अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में बातें हो रही हैं। वो पिछले दिनों से हो रही हैं, काफ़ी दिनों से हम लगे हुए थे ये सुनने के लिए, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे डील हो रही है, किस तरह की डील हो रही है। उसका भी ज़रा तजिया करते हैं। नाज़िम सिटी साहब जो कि आपको मालूम है क काफ़ी वेल कनेक्टेड हैं सो कॉल्ड कुछ हलकों में। वो कह रहे हैं कि जी नहीं कुछ ना कुछ चल रहा है और उससे पहले वैसे उनकी जो मुलाकात की खबर थी, उससे पहले ज़ुबैर अली खान एक यंग सहाफ़ी हैं, वो पहले ही 1 दिन पहले ये खबर दे चुके थे कि 6 तारीख को या 7 तारीख को ये मुलाकात हुई है किसी नॉन पॉलिटिशियन आदमी से बकौल उनके। तो वो क्या जो रिज़ल्ट्स हैं वो यील्ड करेगी ज़रा देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब स्विमिंग कर रहे थे और उनको जनाब उस वक़्त कॉल आई आर्मी चीफ़ साहब की कि जनाब हमें इजाज़त दे दीजिए कि हम जंग हो गई है तो हम कुछ कर सकते हैं। तो ज प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजाज़त दे दी और स्विमिंग कर रहे थे उस वक़्त और कमाल कर रहे थे और जनाब वो ज़बरदस्त किस्म के आपको पता है प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, उधर जंग हो रही थी और वो स्विमिंग कर रहे थे। तो ये भी ज़रा देखें साथ-साथ इंडिया में जंग के हवाले से एक अजीब-सा एक जो कैफ़ियत है वो चल रही है। उसमें हम देख रहे हैं कि इंडिया के जो वज़ीर ख़ारिजा साहब हैं शंकर साहब, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमने तो पाकिस्तान को कहा था कि आप कुछ ना कीजिएगा, हम सिर्फ़ थोड़ा-सा अटैक-टूक करेंगे, ठुक-ठुक करेंगे, इधर-उधर जाएँगे और कुछ जगहों पे निशाना बनाएँगे, आपने आगे से बोलना नहीं है। अब ये अजीब-सी अहमकाना किस्म की बात है जो उन्होंने की है जयशंकर साहब ने। इसको ज़रा थोड़ा-सा परखने की कोशिश करते हैं कि क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से सप्लाइज़ भी जारी हैं इंडिया के लिए, जो कि पूरे का पूरा बैलेंस चेंज कर सकती हैं पूरे खित्ते का। ये बहुत ही खतरनाक बात है। क्रिस्टीन फेयर का इंटरव्यू आपने सुना होगा उनके साथ करण थापड़ के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था, वो भी ज़रा देखते हैं। और जो ट्रंप का ट्रिप है, उसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे। गज़ा में ऊपर एक प्लान जो है बनाया जा रहा है। गज़ा के तमाम लोगों को लीबिया शिफ्ट करने की बात हो रही है और आज भी इसराइल ने इंतहाई घटिया अंदाज से वहाँ पे एक फिर वहाँ पे बमबारी की है और 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद कर दिए हैं और ये रुकने में नहीं आ रहा और कैसे रुकेगा ये हमें भी समझ नहीं आ रही कि कैसे रुकेगा। तो इसका तजिया करते हैं और तमाम उमूर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर राइटर जनाब साद हफीज़ साहब, उनसे बात करेंगे। साद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम खजाना साहब। बहुत शुक्रिया साद भाई। अच्छा ये जो शुरू में ज़रा थोड़ा-सा मुझे ये बताएँ, ये प्राइम मिनिस्टर साहब रात गए स्विमिंग करते रहते हैं और वो बता रहे थे कि आर्मी चीफ साहब ने उनको फ़ोन किया और उनसे इजाज़त माँगी कि जनाब ये सिलसिला हो गया है और फिर उन्होंने फिर बाद में सीज़ फायर की इजाज़त माँगी। हालाँकि सीज़ फायर तो शाम के वक़्त हुई थी। ये बता रहे थे कि ये कहीं फजर के वक़्त की बात कर रहे हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब जंग के दौरान भी स्विमिंग करने की इजाज़त होती है जी इनको? जी हाँ, अब मेरा ये ख़्याल है कि ये एक और पीआर स्टंट है इनकी और वो ये है कि वो रिलैक्स्ड हमारी लीडरशिप थी। हुँ, इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया था और हमारा जो रिस्पॉन्स आने वाला था या मैंने ऑथराइज़ किया था उस रिस्पॉन्स को, हुँ, उनसे ऑथराइज़ेशन तो किसी को लेने की ज़रूरत नहीं थी। आर्मी चीफ ने खुद ही किया होगा, डिसीजन लिया होगा एयर फोर्स के साथ और हुँ। मेरा ये ख्याल है कि ये बस पीआर ही है, पब्लिक रिलेशंस है कि मैं कंट्रोल में हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ, पाकिस्तान रिलैक्स्ड है, हमारी लीडरशिप रिलैक्स्ड है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जंग के दौरान, लेकिन नहीं, इजाजत तो इनको नहीं थी। ही शुड हैव बीन देयर इन राइट इन फ्रंट और इनको कंट्रोल में गवर्नमेंट को दिखाना था, ही शुड हैव बीन देयर। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ऐसे ही एक तरह की ये पीआर स्टंट है। तो ये जो वाक़तन कंट्रोल जो था आप बता रहे हैं, जी। ये कंट्रोल जो जंग का था ये वैसे टेक्निकली स्पीकिंग तो चीफ एग्ज़ीक्यूटिव हैं वो, जी। लेकिन क्या वाक़तन जंग को रोकने या चलाने का या सीज़ फायर करने का इख्तियार इनके पास है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ? बिल्कुल नहीं है। मेरा ख्याल में तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर ये हाइब्रिड जो सिस्टम है। लेकिन और दूसरी बात ये है कि ये इमरान खान नहीं है। ये हुँ, इमरान खान तो इन्वॉल्व होते, वो डिसीजन खुद लेते और फिर डायरेक्ट करते फोर्सेस को लॉन्च करने के लिए ऑपरेशंस को। लेकिन ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं ये तो रबर स्टैम्प प्राइम मिनिस्टर है ना ये तो। हुँ। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने कोई डिसीजन लिया होगा या इनसे पूछा भी गया होगा। अच्छा पूछा भी नहीं गया होगा? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि बेसिकली इन्फॉर्म किया गया होगा इन्हें कि हमने एक्शन ले ली है एंड आई विल बी अच्छा, बोर्न आउट बाय दिस इन इयर्स टू कम कि यही हुआ होगा। यही हुआ होगा।
ये वैसे अजीब बात है, हमारे यहाँ होना तो कुछ और ही चाहिए, लेकिन बहरहाल उसका ज़रा तज़किया करते हैं, देखते हैं कि क्या सूरत-हाल चल रही है। लेकिन एक चीज़ मुझे बताएँ, साथ में जो इम्पोर्टेंट जो एरिया है वो ये है कि पोस्ट ये जो छोटी-सी वॉर हुई है उसके बाद का जो सिनेरियो बन रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से अजीब-अजीब किस्म की बातें आ रही हैं। बहुत ही अजीब तरह की, जिस तरह जयशंकर का मैं अभी बयान आपको बता रहा था, वो कह रहे थे जी कि हमने तो पाकिस्तान को कह दिया था कि भई आपने कुछ बोलना नहीं है और हम सिर्फ ठूक-ठाक करेंगे, इधर-उधर से 2-4 चीज़ों पे अटैक करेंगे और टेररिस्ट कैंप सो कॉल्ड जो हैं उनके ऊपर हम निशाना करेंगे और आपने बस आगे से रिएक्ट नहीं करना चुका। तो ये क्या कुछ तमाशा लगा हुआ है कि जब चाहेंगे वो आके हमारे कह देंगे जी कि ये टेररिस्ट कैंप है उसके ऊपर अटैक कर देंगे और हम बोलेंगे भी नहीं? या अगर हम लोग कंस्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव करते हैं तो ये एक एंगल भी है कि एसेंशियली ये दोनों मिली भगत थी और ये एक जॉइंट ऑपरेशन थी कि भाई वहां कुछ होगा और फिर यहाँ हम रिएक्ट करेंगे जैसे जयशंकर ने कहा, और फिर सब कुछ डाई डाउन हो जाएगा और ये एस्केलेट नहीं होगी। और इंस्टेड क्या हुआ कि पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर आया उसके बाद कि पाकिस्तान हैड टू एस्केलेट। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। ये उस्ताद हैं इंडियंस और पर्टिकुलरली ये जो बीजेपी की जो रजीम है कि डिस इंफॉर्मेशन की, तो ये कंफ्यूजन फैला रहे हैं एसेंशियली। इनको काफी नुकसान हुआ है। नुकसान इनको इमेज का भी हुआ है। किनको? इनकी इंडिया? क्रेडिबिलिटी दुनिया में, जैसे मैंने आर्टिकल में मोस्ट रिसेंटली लिखा था कि अब ये पाकिस्तान से बायलैटरली कंपेयर किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल जो ममालिक हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो देखती है कि इस रीजन के अंदर इंडिया सिर्फ पीस नहीं रख सकता, पाकिस्तान हैज टू बी इन्वॉल्व। तो ये जॉइंट पीस है जो आगे चलेगा। तो इससे इनको जरा लॉस ऑफ इमेज, लॉस ऑफ मटेरियल डैमेज वो अलग बात है। और फिर इनकी जो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी है कसाना साहब, उसमें बड़ा असर पड़ा है। और आपको पता है कितनी सारी आवाजें अब बीजेपी की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं, उनकी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑपोजिशन काफी बोल रही है अब। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपोजिशन, इवन सिविल ग्रुप्स जो हैं वो भी बोल रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स बोल रहे हैं कि इस चीज की जरूरत क्या थी। अगर तुमने स्टॉप ही कर देना था ये, यू हैव नॉट अचीव्ड एनी ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स, सो देन व्हाई डिड यू एंटर इनटू इट इन द फर्स्ट प्लेस। और वैसे तो वैलिड क्वेश्चन है, अगर आपने वैलिड क्वेश्चन है, और खास तौर पे अगर देखा जाए कि भाई आपके जो मिशन था वो क्या था और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो वो जब ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हुए तो फिर आपने मिशन भी अबॉर्ट कर दिया, वो भी कर दिया, और आपने सो कॉल्ड, जिस तरह अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है कि जो उन्होंने कहा कि सीज फायर कर दें, तो आपने सीज फायर कर दी। इसी वजह से शायद अटैक भी आ रहा है इनके ऊपर, पॉलिटिकल अटैक तो बहुत ज्यादा है इनके ऊपर, बहुत ज्यादा है। और अभी मैं एक जगह देख रहा था, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में था, जिन्होंने इमेजरी दिखाई है दोनों साइड्स की डैमेज की। जी जी जी, उन्होंने कहा कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हमारे वैसे 4 एयर बेसेस के ऊपर उन्होंने क्रेटर्स दिखाए हैं। और लेकिन इनके जो पठानकोट का एयर बेस है वो तो दिखाया है कि कंप्लीटली वाइप आउट हो गया वो तो। विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई ऐसी कोई इमेजरी आई है। अब वो एक जगह से कंफर्मेशन है ना, तो और आनी चाहिए अभी। we'll have to see। अगर ऐसी चीज हुई है कि एक एयर बेस ही उड़ गया पूरा, तो then that's a very big piece of news। लेकिन अगर न्यूयॉर्क टाइम्स दे रहा है तो फिर तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो क्रेडिबिलिटी होगी ना उसकी। ऐसे तो मैं कह रहा हूं कि 1-2 और सोर्सेज तक कंफर्म हो जाए तो बेहतर है। हाँ, बेहतर है। लेकिन एक चीज तो है ना, ये तो अब इंटरनेशनल सोर्सेज मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने, कुछ लोग कह रहे हैं 3, कुछ लोग 4, कुछ लोग 5 और 6 और 7 तक भी अब तो बात चली गई है कि इतने तैयारे अगर गिराए हैं, तो ये भी तो एक अच्छा खासा नुकसान है ना। ये भी तो इमेज की बात है ना, ये भी तो इमेज उनका डैमेज हुआ है। हाँ, इमेज की बात है। आई मीन डॉलर्स की तो है बात, लेकिन इनके पास डॉलर्स तो बहुत हैं आजकल, रिजर्व्स इनके बहुत ही ह्यूज हैं। लेकिन उसकी बात नहीं हो रही, बात तो इमेज की हो रही। जैसे हम लोग अभी पहले भी बात कर रहे थे कि आप एक मिशन स्टार्ट करते हैं, उसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन, उसका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मुझे इसमें ऑब्जेक्टिव टू पनिश पाकिस्तान वाज नॉट इनफ, क्योंकि पाकिस्तान रिएक्टेड इन सच अ वे, तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ।
वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं अचीव हुआ। और लेकिन मुझे ये जयशंकर की स्टेटमेंट को थोड़ा-सा मुझे बताएँ, ये इसको जी अनपैक करें कि ये उन्होंने कैसे कहा है कि जी हम जब चाहेंगे वो कर लेंगे और आपको हमने कहा था आपने बोलना नहीं है आगे से। ये कोई बनाना रिपब्लिक है? जी हाँ, वेल है तो है थोड़ी तो बहुत पाकिस्तान है तो सही जो है। बना तो दिया हमने। जी, हमारी रेपुटेशन ऐसी हो गई है हुँ, कि बस ये नहीं कि हम अब उसमें प्रेशर में आ जाते हैं और ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन हम इंडिया के प्रेशर में नहीं आएँगे, ये मैं आपको बताता हूँ। हुँ। हाँ, हाँ। वो तो आपको पता है कि वो रेड लाइन है हमारी। हुँ, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ व्हाई आई डोंट थिंक ये जो स्टेटमेंट है इट इज़ क्रेडिबल कि हमने हुँ, ऐसी कोई उन्होंने बात की हमसे और हमने एग्री कर लिया कि भई आप एक लिमिटेड स्ट्राइक करें, जिसमें बाय द वे 100 लोग मारे गए थे उसी फर्स्ट स्ट्राइक के अंदर, पाकिस्तान के हुँ, अंदर। हुँ, और वो हुँ। भी बिल्कुल जो इनोसेंट्स थे सारे, बच्चे और औरतें एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हाउ वुड यू वी अलाउ इवन अ बनाना रिपब्लिक वुड नॉट अलाउ दैट। हाँ, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने कही है। लेकिन साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो यूएस सप्लाइज़ हैं वो भी चल रही हैं इंडिया की तरफ। वो तो ये अमेरिका का क्या रोल है? ये तो बहुत ही अजीब तरह का रोल वो प्ले कर रहे हैं इस वक़्त। जी हाँ, बस वही है कि देखें वो काउंटर बैलेंस तो हैं ये चाइना के अगेंस्ट। हुँ, अमेरिका का काउंटर बैलेंस इंडिया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और सप्लाई करते रहेंगे ये। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने प्रेशर डाला है, ट्रेड के ऊपर प्रेशर डाला है और ये सीज फायर करवा के प्रेशर डाला है। हुँ, तो ये अमेरिका तो वेल नोन है ना इन चीजों में कि दे प्ले डबल गेम एंड हाँ, दे डूइंग इट वेल। लेकिन जब तक कि पाकिस्तान का काउंटर बैलेंस चाइना रहेगा तो ये जो प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर इतना इंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है चाइना से वो आयरन क्लैड है, देयर इज नो डाउट, हुँ। और इट हैज बीन प्रूवन नाउ। वो प्रूव भी हो गई और इस दफ़ा तो और मज़ीद प्रूव हो गई है। इस बार मज़ीद प्रूव हो गई है। अच्छा, लेकिन जो क्रिस्टिन फेयर का इंटरव्यू है, ज़ाद जी भाई, वो आपने भी सुना है, मैंने भी देखा है, वो काफ़ी उसने ब्लंटली क कुछ चीज़ें ब बताई हैं वहाँ पे। जो इंडिया के हवाले से जो इमेज था, जो वेस्ट का इमेज था, वो बुरी तरह लगता है टार्निश हुआ है। और जो वो समझते थे कि जी इंडिया इस तरह बिहेव कर रहा है या इस तरह जिस तरह आप काउंटर बैलेंस की भी बात कर रहे हैं और जिस तरह क्रिस्टिन फेयर ने उनके बारे में बातें की हैं, वो तो उसने तो एक्सपोज़ कर दिया इनको बड़ी बुरी तरीके से। जी हाँ, बिल्कुल एक्सपोज किया है और उसके अंदर आपको तो पता है ना कि शी इज वेरी मच प्रो इंडिया नाउ। एब्सोल्यूटली, हाँ। एक जमाने में उनकी रिलेशनशिप पाकिस्तान के और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के साथ भी करीबी थी, बट अब हाँ, नहीं है। तो हुँ। उन्होंने वो तो ऐसी चीजें कहती रहती हैं, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात जो इंटरव्यू में की, आपने तो सुना ही होगा, वो पंजाबी बोलती हैं, लेकिन बकवास भी उन्होंने कह रही थी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हाँ, जी हाँ, उन्होंने यही कहा कि बकवास। हुँ, जब थापर ने पूछा उनसे कि हमने हाँ, यहाँ रिपोर्ट देखी है कि हमने पाकिस्तानी जेट शूट डाउन किए हैं, हुँ। तो फेयर ने कहा बकवास, क्योंकि वो उसने, और नहीं, वो सिक्योरिटी एनालिस्ट भी तो है ना थोड़ी बहुत, वो हाँ, हाँ, प्रोफेसर हाँ, भी है। तो उसने कहा कि इसका कोई एविडेंस ही नहीं है, यू हैव हाँ, टू शो मी एविडेंस एंड आई हैव लुक्ड एट द एविडेंस एंड देयर इज नो एविडेंस। देयर तो इज़ नो एक तो एविडेंस। चीज उन्होंने यही कही, और दूसरी चीज जो कही, जो मैंने भी कई दफा कहा है, अब लिखा भी है, कि भाई यानी कि पाकिस्तान शुड नॉट बी ट्रीटेड like Libya or हुँ, Lebanon or some other हाँ, place. In एब्सोल्यूटली। this context, India has made a mistake by अब तो इंटरनेशनलाइज इशू कर दिया है, फेयर ने भी यही कहा, और हुँ, उससे इंडिया को नुकसान हुआ है। हुँ, एब्सोल्यूटली। अच्छा, साथ-साथ ये भी हम देख रहे हैं कि जो रीजनल जो सिनेरियो है, उसमें भी हम चीज़ें चेंज होती हुई देख रहे हैं कि अभी आपने देखा अरुणाचल में जिस तरीके से चाइना ने वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों के नाम बदल दिए हैं। और साउथ एशिया इंडेक्स जो है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने चाइना के जो क्लेम है ऑन अरुणाचल प्रदेश, उसको सपोर्ट की है। अब ये भी देखें ना, ये चीज़ें भी जो हैं अब आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ेंगी आगे और चाइना के हवाले से पाकिस्तान का जो ताल्लुक है वो भी सामने आएगा और ये अरुणाचल के ऊपर जो उनका क्लेम है वो भी चलेगा। तो ये तो रीजनल लेवल पे मज़ीद इंस्टेबिलिटी नहीं हम देखेंगे? बिल्कुल, और इससे असर पड़ेगा सारे सारे खित्ते को, क्योंकि जी यहाँ तो इकोनॉमिक, ट्रेड, इन चीजों के ऊपर फोकस होना चाहिए। अगर हुँ, इंडिया जो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वांट्स टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो उससे सबसे ज्यादा असर उन पे पड़ेगा। भाई इन्वेस्टर्स तो भाग जाते हैं जब हाँ, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल फैक्ट। और हुँ, ये आई डोंट नो व्हाई इंडिया इज इनवाइटिंग दिस प्रॉब्लम। हुँ।
एब्सोल्युटली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया क्यों इनवाइट कर रहा है इस तरह के प्रॉब्लम्स को। लेकिन साथ ही साथ ये मुझे बताएं कि आप ज़रा थोड़ा सा वो बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी स्टोरी है, और वो है कि इमरान खान के साथ डील की। अब ये जो इमरान खान के साथ डील की बातें हो रही हैं, और वो खबरें ये आ रही हैं कि नजम सेठी साहब जैसे लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि जी इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है, बल्कि उनसे पहले ज़ुबैर अली खान एक यंग जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक दिन पहले ये कहा था कि इमरान खान साहब के साथ जेल में 7 और 8 की उन्होंने कहा था कि, लेकिन नजम सेठी साहब जो कह रहे हैं वो 6 तारीख की बात कर रहे हैं। रिगार्डलेस जब भी हुई है, लेकिन मुलाकात हुई है किसी नॉन पॉलिटिशियन की, अब किसी सीनियर ऑफिशियल के साथ हुई है, किसके साथ हुई है ये नहीं पता। लेकिन मुलाकात उनकी हुई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये इंडिया के साथ हमारे मामला ये शुरू हो गए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हमें सपोर्ट करें। और उनको बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग दी गई है, इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग दी गई है, और उन्होंने कहा जी कि ठीक है, ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, हम आपके साथ चलेंगे, और पीटीआई जो है मुकम्मल तौर पर अपनी अफवाज के साथ खड़ी होगी। अब वो कह रहे हैं कि इससे जो है वो आइस ब्रेकर हुआ है, और मामला जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और इमरान खान की रिहाई जो है वो या उनकी बेगम की रिहाई जो है वो ईद तक जो है वो मुमकिन है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो बातें हैं इनमें कुछ वजन है, या ये सिर्फ ऐसे ही जैसे पहले भी हम सुनते आ रहे हैं उसी तरह की चीजें चल रही हैं? मेरा मेरा नहीं ख्याल कि रिहाई हो जाएगी, शायद बेगम साहिबा की हो जाए, हम्म, लेकिन इमरान खान की तो ज़रा मुश्किल लगती है, लेकिन डेफ़िनेटली कुछ प्रोग्रेस हुई है हम्म, और कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी हो रहे हैं, और उससे इंडिकेशन मिलती है कि कुछ जैसे आप कह रहे हैं कि आइस ब्रेक हुई है, कि भाई इनके केसेस के ऊपर आई थिंक के कुछ दोनों के केसेस के ऊपर इन दिस ये जो है 190 मिलियन पाउंड का जो केस है जिसमें इनको सजा हुई है, उसका रिव्यू शायद मेरे ख्याल में लग गया है नेक्स्ट वीक और समथिंग लाइक दैट, और सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑन दैट। तो हाँ, अल शायद कादिर वाला जो है। अल कादिर वाला जो है, तो हम्म, उसमें अगर इनको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती है, यही कर लें कि भाई उसकी वो जो जजमेंट है उसको अबेयंस में रख दें या समथिंग लाइक दैट, तो फिर ये आगे बढ़ने के चांसेस हैं इसके। और दूसरी चीज ये है कि पीटीआई ने बहुत अच्छा काम किया कि उनकी जो सोशल मीडिया टीम थी, उन्होंने जंग के दौरान बिल्कुल मुल्क का साथ दिया, मुल्क का हम्म, साथ दिया। तो ये वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पीटीआई की तरफ से था, विच इज गुड। तो होपफुली ये सारी चीजें कुछ हो जाएं, लेकिन पॉइंट वहीं आएगा कि ये गवर्नमेंट जो है, ये फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट है, विल दे सपोर्ट द रिलीज ऑफ एन हाँ, अपोनेंट? ये एब्सोल्युटली। मुझे अभी तक, ठीक है एस्टेब्लिशमेंट में हैव सेड के भाई ठीक है चलें, even though there is some sort of personality clash between the army chief and Imran Khan, वो तो क्लियर है अब तो, after so many years, तो इसमें तो बात कर सकते हैं उसके बारे में। तो चले वो सेट दैट असाइड, तो ये स्पॉइलर का रोल प्ले करेंगे, ये फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट है ये कोशिश हाँ, करे कोई डील को स्पॉइल करे। हुँ। लेकिन बात ये है ना कि जो खुद फॉर्म 47 पे आए हुए हैं, और जिनकी औकात ये है कि वो सिर्फ स्विमिंग ही करते रहते हैं, जी वो उनके बस में है क्या कि वो इसको अगर डील हो रही हो फॉर इंस्टेंस, या उनके साथ मामला सही हो रहे हों, और वो जैसे इमरान खान ने इस पूरी खबर में ये कहा है, उन्होंने कहा जी मैंने बिल्कुल इस तरह किसी डील के तहत बाहर नहीं आना, मैं अदालतों के ज़रिए बाहर आऊँगा, और अदालतों को आप सिर्फ खुला छोड़ दें और उनको अपना काम करने दें, और मैं अदालतों में केस लड़ के आऊँगा। तो ये जो सूरत-हाल अगर बनती है तो इनकी क्या औकात है कि ये उसको रोक सकें? नहीं, तो अगर मैं फिर आपसे ये कहूंगा ना कि अगर ये अदालतों का फैसला होगा तो वो तो हुँ, नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, फिर वो तो हुँ, वक्त दे सकते हैं ना, दे कैन गेट इन्वॉल्व इन दैट कि भाई हुँ, नेक्स्ट मंथ ना लगे, ये नेक्स्ट ईयर हाँ, लगे, तो उससे वो हाँ, डिले हो जाएगी ये सारी चीजें। तो ऐसी चीजें तो ये कर सकते हैं, ये नहीं है कि ये। और फिर आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि इस्टेब्लिशमेंट की नीयत चेंज हो गई है, हुँ। वो मैं अभी नहीं देख रहा। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कि कुछ प्रोग्रेस हुई, बात हो रही है, लेकिन आई डिडंट से कि उनकी कोई ऐसी रेडिकल शिफ्ट है कि टुवर्ड्स इमरान खान, ये मैं अभी तक देख नहीं हाँ, रहा। नहीं, लेकिन उसमें ये ना, उसमें मजबूरियाँ उनकी भी हैं ना। देखिए ना, ये अब अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह की एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया फिर अटैक करेगा, जिस तरह की राजनाथ सिंह ने फिर कहा है, अभी हमने ट्रेलर दिखाया है, अभी फ़िल्म नहीं दिखाई। तो अगर इस तरह की बात होती है दोबारा से, फिर उनको पीटीआई की ज़रूरत पड़ेगी ना, कौमी यकजहती के लिए। इमरान बिल्कुल खान की जरूरत ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। और उस वक्त हाँ, सिचुएशन चेंज हो जाएगी। मैं तो आज की बात कर रहा हूं कसाना साहब, क्योंकि हुँ, इस वक्त ये राजनाथ सिंह कुछ भी कह लें, इनको इनको काफी थप्पड़ लगा है। तो अगर इनको ये चांस है कि भाई अगर एक हफ्ते में या
1 महीने में या 2 महीने में ये फिर से यही चीज करेंगे, तो ये देखना है कि पाकिस्तान का रिएक्शन वहां क्या होता है, एंड कैन पाकिस्तान हैंडल दैट, एंड विल द इंटरनेशनल कम्युनिटी अलाउ दैट। अगर ये सारे प्रेशर्स बिल्डअप हो, ऑब्वियसली इमरान खान हैज टू बी आउट, और फिर एक नेशनल रिस्पांस होना चाहिए उस चीज के ऊपर। तो शायद देखें, होपफुली यही हो। मतलब मुझे लगता है कि जैसे कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि मजबूरी है उनकी। ये नहीं है कि वो जैसे कहते हैं हुब्बे अली में नहीं ये कर रहे हैं, ये बुग़्ज़े मुआविया में कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी ये है कि ना तो कौम उनके साथ खड़ी हुई है, ना उनके हालात जो हैं वो उनके साथ खड़े हुए हैं। इकॉनमी आपका पता ही है कि क्या ठीक है, चंद इंडिकेटर्स ठीक हुए होंगे, लेकिन ओवरऑल तो इकॉनमी जो लोगों के लिए जो मैटर करती है, वो तो वहीं पे वहीं है, वो तो तंग हो रहे हैं। ऊपर से ये जो सिंध तास वाला मामला शुरू हो गया है, अगर ये उसके ऊपर अमल शुरू कर देते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए मज़ीद बहुत ही खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन बन रही है, जो सिनेरियो है, उसमें लगता यूँ है कि जैसे ये फँस गए हैं। जी हाँ, ये आप एक साइड की एनालिसिस है, और दूसरी साइड की ये भी है कि इनको एस्टैब्लिशमेंट को और ये फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट है, इसको एक शॉर्ट टर्म ब्लिप मिला है, और इससे इनको लग रहा है कि हम लोग ज्यादा पॉपुलर हैं, और हमारे मुल्क के ऊपर, तो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो एक वी हैव टू प्रूव दैट कि उनकी अभी तक सपोर्ट कोई नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में तो एवरीबॉडी इज सेइंग, सब लोग कह रहे हैं कि इनको थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी आई है इनको बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है। अच्छा जी, जरा थोड़ा सा जाते जाते जरा ट्रंप का विजिट जो है मिडिल ईस्ट का, उस पर जरा थोड़ी सी बात कर लें। सऊदी अरब, कतर, यूएई, वो जहाँ पे गए, और तकरीबन मेरे ख्याल है कि 1.25 या 2.5 बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स तक का वो सारा कुछ लेके जा रहे हैं। तो ये इस ट्रिप को किस तरह देखा जा रहा है? आपकी नजर में कैसा रहा उनका ट्रिप? मेरे ख्याल में तो सरमाया गैदर करने में और इन्वेस्टमेंट गैदर करने में ये तो बड़ा सिग्निफिकेंट ट्रिप था। और लेकिन इसकी चीज ये है कि उन्होंने कुछ डिफेंस डील साइन की है यूएई और कतर से, जिसके अगेंस्ट यहाँ अमेरिका में प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि कहीं ये तो नहीं हुआ कि ट्रंप और उनकी फैमिली को कुछ पर्सनल फायदा हुआ है इन चीजों से। और यहाँ ये ऑपोजिशन बिल्डअप हो रही है कि इन्होंने, स्पेशली जब ये प्लेन मिला इन्होंने 400 मिलियन का जो लग्जरी प्लेन इन्होंने दिया गिफ्ट, उसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है अमेरिका के अंदर। तो वैसे तो ऑन द सरफेस वेरी सक्सेसफुल ट्रिप, और इन्होंने नेतन्याहू से नहीं मिले, ही अच्छा किया, लेकिन नेतन्याहू ने अपनी जो हरकतें हैं वो तो स्टॉप नहीं की, और इजराइल ने नहीं की। तो दैट्स व्हाई अमेरिका की ट्रू इंटेंशंस को समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ बहुत सी प्रेशर्स होते हैं, बिल्डअप होते हैं, और पॉलिसी बनती है। उसमें यू हैव टू सी इट वेरी क्लोजली, और देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है, लेकिन सक्सेसफुल। हाँ, तो जो गजा का प्लान है, जो कह रहे हैं कि जी गजन्स को वहाँ पे लीबिया में शिफ्ट करके उनको वहाँ पे भेजा जाएगा, और गजा को वहाँ पे वही जिस तरह इनका प्लान है उस तरह का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का वाटर फ्रंट टाइप का एक चीज़ बनाई जाएगी वहाँ पे, उसको फ्रीडम जोन कह रहे हैं। तो आज भी गजा में ये देखें कि कैसे उन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया है। तो ये तो सूरत हाल जो है वो बेहतर होने की बजाय ख़राब होती चली जा रही है। बिल्कुल, और इन्होंने एथनिक क्लेंजिंग आपको पता है कि पहले भी की थी, कई दफा कर चुके हैं ये। लेबनान में भी पैलेस्टीनियन कैंप्स हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो लिबिया को भी एक कैंप बनाना चाहते हैं ये। भाई कितनी गलत बात है कि अपने जिस खित्ते से आप बिलोंग करते हैं, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, यू आर मूव्ड अवे जस्ट टू सैटिस्फाई योर नेबर। दिस इज इनक्रेडिबली, रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं दुनिया के अंदर। फिर हाउ कैन यू मूव अ पॉपुलेशन टू अ कंट्री दे डोंट नो? एब्सोल्युटली। और ये बड़ी और इसमें पता नहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर रही है और क्यों कर रही है, क्यों खामोश है इतनी, मुझे तो समझ नहीं आ रही। और हमारी जो यूएन है वो बस सिर्फ स्टेटमेंट तो दे देते हैं, लेकिन दे डोंट डू एनीथिंग बियॉन्ड दैट। जी हाँ, और मेरा ये ख्याल है कि आखिर में ये कहूंगा कि जो अरब स्टेट्स हैं उनके ऊपर बड़ा प्रेशर आएगा अगर इस तरह का सोल्यूशन डेवलप हो के पैलेस्टीनियंस को शिप कर दे लिबिया। ये इट विल नॉट फ्लाई ऑन द अरब स्ट्रीट। इट विल नॉट फ्लाई। चलें, इसका तज़िया हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। और ख़ातिन हज़रात, हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच साद भाई, और आपसे भी जल्दी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।